कविता आज ही लिखी गई है, तो हो सकता है कहीं कुछ त्रुटि हो जाए, तो आप इस भाई को क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन जालौर के इस मंच पर अगर वो कविता नहीं पढ़ी गई तो मेरे मन में मलाल रहेगा, क्योंकि पिछली बार आने के बाद आज 8 साल बाद मुझे बुलाया गया है, तो मैं ये कविता सुनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कविता की भूमिका क्या होगी मैं नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ तैयारी भी नहीं करके आया। जितनी याद रह पाएगी बोल दूंगा, जो नहीं रह पाए वो मैं देख के बोलूंगा। लेकिन कविता इसी माटी की, बस इतनी सी बात है कि समर में शत्रु के सम्मुख न जिसका भाल झुकता है, सुनो उस वीर के आगे किसी दिन काल झुकता है। जिसे हो ज्ञात की रण क्षेत्र में निश्चित पराजय है, रहे फिर भी समररत वो वही योद्धा रणंजय है। उसी के नाम का इतिहास साक्षी गीत गाता है, वो कवलित काल होकर काल को भी जीत जाता है। वो कवलित काल होकर काल, मैं कोई भूमिका जानवर में नहीं बनाना चाहता इस कविता की। वो कवलित काल होकर काल को भी जीत जाता है। सुनो सुनो इस पुण्य भूमि पे था जन्मा एक रणनायक, जो शक्तिशील साहस शूरता का पुण्य परिचायक। प्रखर प्रखर लालित्य मुख मंडल पे मानो हो स्वयं केशव, अलौकिक तेज और तारुण्य जो दशरथ तनय कानक, दशरथ तनय राघव। वो चलता था तो लगता सिंह जो वन में करे विचरण। अलौकिक शौर्य की आभा स्वयं दिनकर का आरोहण, अलौकिक शौर्य की आभा स्वयं दिनकर का आरोहण। वो धीरोदात्त प्रज्ञा और पराक्रम का परम, वो धीरोदात्त प्रज्ञा और पराक्रम से परम सज्जित। मनोहर रूप जिसके सामने कंदर्प भी लज्जित, मनोहर रूप जिसके सामने कंदर्प भी लज्जित। वो विद्वता और वीरत्व का लेकर आओ। ये कोई प्रेम कथा नहीं है साहब, ये मेरे वीर की कीर्ति को मलिन करने का कुछ सिर्फ प्रयास किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जिसका बुद्धि बल रूप गुण सौंदर्य हो ऐसा, कोई आसक्त हो जाए तो फिर आश्चर्य है कैसा, कोई आसक्त हो जाए तो फिर आश्चर्य है कैसा। मगर उस वीर के मन में सघन एक ज्वाल जलती थी, धरा के शत्रु कुल का नाश हो ये आस पलती थी। इसी उद्देश्य की उपलब्धि को संकल्परत होकर चला आया फिरोजा के प्रणय को मार कर ठोकर, चला आया फिरोजा के प्रणय को मार कर ठोकर। वो बोला यौवना कैसी अनर्गल बात करती है, तू अपने रूप के भ्रमजाल में समघात करती है। मैं तेरे नाम के संग नाम अपना जोड़ लूं कैसे, अरे निज कुल की मर्यादा से नाता तोड़ लूं कैसे। मैं हूं क्षत्रिय, जीवन में ये ही निभाया व्रत, भले काया मिटे मिट जाए किंतु यश रहे अक्षत। भले काया मिटे मिट जाए किंतु यश रहे अक्षत। भले काया मिटे मिट जाए किंतु यश रहे अक्षत। तो चाहती है प्रतिष्ठा मान, तो चाहती है प्रतिष्ठा मान को सब आज नजर जो है इधर गया, प्रेमिका के घर के बाहर जैसे पहुंचा, गर्ग साहब सच्ची घटना बता रहा हूं, जैसे ही अपनी प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा अचानक जमीर जाग गया। मैं वापस आ गया, जमीर उसके पति का नाम है। इसलिए मैं जालौर आने में बहुत टाइम लगाया। लेकिन साहब बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वो विवेक से पहले भी हमारे भाई रोहित ने क्या बढ़िया मारवाड़ी से शुरू करी। भाई देख, मैं दिल्ली रहता था, चुनाव परिणामों के बाद मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। पहले मैं जब दिल्ली रहता था तो ताने मिलते थे, अब मैं फरीदाबाद चला गया तो भी बताने से डरता हूं कि हरियाणा के बाबा आबा जब से पकड़े जाने लगे तब से मेरी वेशभूषा देख के लोग ये सोचते हैं शायद ये पट्टा भी पैरोल पर छूट का है। क्योंकि कैसी आजादी है, यहाँ सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी, क्योंकि जब जैन रुचि चतुर्वेदी
आज के इस कवि सम्मेलन के शुभारंभ में माँ वीणा वादनी की वंदना कर रही थी तो गर्ग साहब ने कहा इस मयार को कायम रखना। मैं कोशिश करूंगा कि इस मयार को कायम रखूं, क्योंकि मेरे पास सभी रंग हैं, लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे क्या बताओ तो, कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। ये कैमरे लगे हैं गर्ग साहब, ये कैमरे लगे हैं। मैं कहता हूं इन लोगों के पास, आप सबके पास बड़े बड़े महंगे मोबाइल पे कैमरे लगे होंगे, आपके कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, लेकिन जिंदगी में एक कैमरे से हमेशा बचकर रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं। नारी शक्ति बैठी है, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे आ गई, और भी बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में आगे आ गई। मैं अक्सर कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ी, सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए। भैया बेटा बेटा ये कोई रात में इस टाइम चाय पीने का वक्त है बेटा? उस्ताद जी अब चाय रहने दो, अब हम पिलाएंगे जिन्हें जो पिलाना है। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं साहब ये कवि लोग पीते हैं क्या? मैं कहता हूँ गर्ग साहब हम भी पीते हैं, लेकिन हम जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि भले की मद में रहते हैं। ये हैवी वेट चैंपियन भाई ज्यादा पसंद नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारी मंशा समझ रहा हूँ। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, और आशिकी में कल में उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना। अच्छा मैं राजनीति का कोई बात नहीं करता गर्ग साहब, ईमानदारी से देखो मेरा मानना क्या है। मेरा स्वयं ये मानना है कि इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए। मेरी बात से सहमत हो तो मोहर लगा के बताना अपनी तालियों से कि इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। जाने बहुत कृपा होगी भाई साहब, जाओ आप देश की जनसंख्या कम करने में योगदान कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए जो लोग जा रहे हैं वो अभी निकल जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठ के जाता है ईश्वर उसे देखो सर, मैं इटावा से आया हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, चौहान मैं मैनपुरी का हूं, लेकिन मेरी जड़ें जो हैं, मेरी अग्निवंश की जो जड़ें हैं, मेरे गोत्र वत्स की जो जड़ें हैं वो सी राजस्थान से हैं। तो मुझे इस गलत फहमी में मत रहने देना कि यहाँ मुझे कोई सुनेगा नहीं, या बहुत सारा सुना जा चुका है। भाई साहब बैठ जाओ, फोटोग्राफर साहब आप पहले बैठो, आप 7 चक्कर से ज्यादा लगा चुके हैं, इतने में आदमी की 2 शादियां हो जाती हैं। आपको पता है फोटोग्राफर कौन बनता है आगे चल के? जिसे बचपन से दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, वो आगे चल के फोटोग्राफर बनता है। भाई साहब रात के 12 बजे आप मेरी खींच रहे हो, आपके घर पे और कोई खींच रहा होगा, मैं फोटो की बात कर रहा हूँ। एक बार फोटोग्राफर के लिए ताली बजाइए। मीडिया को उल्टा सीधा बोले, मीडिया जहर है, मीडिया जहर है। दीपक भाई आज जागरण महोत्सव के वीडियो को जो लाइव प्रसारण कर रही है वो भी मीडिया है। भाई साहब बुरा मत मानना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बस मेरा वीडियो अच्छा बनाना थोड़ा। मैं 15 मिनट आपके बीच में हूं, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं कि आप कैसे सुनेंगे। विवेक ने बहुत शानदार पढ़ा, विवेक के बहुत सारे प्रशंसक हैं, मैंने आज तक जालोर नहीं देखा था, लेकिन मित्रों मैं जानता हूं ये पत्थरों का शहर है, लेकिन इस गौरव को एहसास करा देना कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में कविता पढ़ने आया हूं। तालियां कंधों में पीछे वालों, बस मैं थोड़ा डरा हुआ हूं, मेरे डर दूर कर देना। भट्ट साहब आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैंने बताया था, मैं वो नहीं हूं।
सर, मैं पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल वंशज हूं। इस माइक से वादा करता हूं, जितने मिनट इस माइक पर हूं, अपने तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा और वो सुनाकर जाऊंगा कि वर्षों आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। डर दूर कर दो बस, तो डर ऐसे दूर होगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। आगे से पीछे तक के लोग कैसे डर दूर करते मुझे बताना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। अब डर दूर करना। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। अरे तुम्हारे शहर में मैं आज पहली बार आया हूं। तुम्हारे जिंदाबाद। और आपने जो अभी तक सुना है, मैं वो सब ट्रेलर था, फिल्म यहाँ है। मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा पढ़ता है, मैं उसका बड़ा भाई हूं। इस माटी को प्रणाम हो जाएगी पंक्तियों में, तो मुझे बताना, मैं थकता नहीं हूं, ना थकने देता हूं किसी को। पहला प्रणाम पहुंचा रहा हूं वीर प्रसूता मातृभूमि पर बलिदानी अरमान की। जागना यहां से जो लोग शोर मचा रहे थे। वीर प्रसूता मातृभूमि पर बलिदानी अरमान की, पृथ्वी राणा गोरा बादल पन्ना के अभिमान की, और जिसके कण कण से आती है खुशबू हिंदुस्तान की, आज लगाता हूं मैं माथे माटी राजस्थान की। जागते रहना। बहुत लंबी, विवेक में लंबी लंबी नहीं पढ़ता हूं मैं। 4-4 पंक्तियों में निपटाने में विश्वास करता हूं, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। 4 में निपटाओ, 4 पंक्तियां। किस शहर में खड़ा हूं मैं? क्या है ये? अरे सुनो, ऐसे नहीं है, ऐसी बन गया। जहां की कितनी ताली बजा चुके भूल जाना। यहां से बताना कि कवि सम्मेलन में तालियों का विस्फोट क्या होता है। मैं आपका परिचय पढ़ने जा रहा हूं। जहां की वीरता इतिहास के सब दौर कहते हैं। जहां की वीरता इतिहास के सब दौर कहते हैं। जिसे बलिदान की गाथाओं का सिरमौर कहते हैं। और जहां पर प्राण जाए पर न स्वाभिमान हारा हो, उसी खुददार धरती को ही हम जालौर कहते हैं। आज तुमने मेरे चौहान पूर्वजों पर जो कविता पढ़ी, मैं प्रणाम करता हूं। आजकल ब्राह्मण क्षत्रियों की प्रशंसा बिल्कुल नहीं करते। तुमने की। मैं भजनलाल जी के बहुत करीबी हूं। मैं प्रणाम करता हूं। सर, तुमने लंबी कविता पढ़ी, वही जोश बता देना। 4 पंक्तियों में जालौर क्या है, जालौर की तासीर क्या है, और जालौर का जलवा क्या है। जालौर तो वो धरती है कि अलाउद्दीन की धमकी को भी दुत्कार देते हैं।